देश में अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की जननी है। इसे पैदा किया है कांग्रेस ने और पाला है बीजेपी ने। दोनों मिलकर के ये पति पत्नी है, जैसे विशेश्वरा और कैकसी। ये दोनों रावण के माता पिता हैं। जब ये दोनों अपने आप में रात को सोते हैं तो रावण, कुंभकर्ण और सुपर्णखा जैसे तमाम दल पूरे देश में पैदा होते हैं। अनपढ़ ब्राह्मण से मिलना और एक दलित से मिल लेना जो अपने आप को आईएएस पीसीएस बनता होगा, दोनों से साक्षात करके देख लेना। अनपढ़ ब्राह्मण की जो बात रहेगी उसके रग रग में राष्ट्रीयता होगी। ये सिर्फ हिंदू का ढोंग करने वाले हैं। वास्तविकता हिंदुत्व इनका मुद्दा नहीं है। वास्तविकता ये स्वार्थी लोग सिर्फ कुर्सी के लिए हम लोगों को विघटन करते हैं, फोड़ते हैं, जो कि अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज्य करो। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों एक खबर आती है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला होता है आरक्षण में वर्गीकरण, यानी आरक्षण में क्रीमी लेयर लाने की बात। पर उसी के बाद सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगता है, हैशटैग भारत बंद। भारत बंद का सपोर्ट यूँ तो कई पार्टी ने किया, सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी तक का इसमें सपोर्ट देखा गया। पर एक बड़ी बात है कि भारत बंद को शांतिपूर्वक रखने की बात की गई थी। आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए इसलिए किया गया था। पर वहीं हमने बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ऐसे तमाम दंगे देखे जहां पे रेल यात्रा में बाधा डालने की कोशिश की गई, सरकारी ज़मीन पर उत्पाद मचाया गया, नेशनल हाईवेज तक को जाम किया गया। इसी को लेके आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां कुछ लोग मौजूद हैं। जो यूँ तो संविधान में बात की जाती है राइट टू इक्वलिटी की, हम सबको समान अधिकार है इस देश में, पर आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जहां पर राइट टू इक्वलिटी ख़त्म होती हुई दिखती है। इसी बात पर आज हमारे साथ मौजूद हैं जंतर मंतर से कुछ लोग जो आरक्षण के विरोध में, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्रीमी लेयर क्या है और क्यों इसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नमस्कार सर। सर आप कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से आया हूँ जी। अवधेश कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय समानता मोर्चा एवं राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा का मैं संयोजक हूँ जी। राष्ट्रीय समानता मोर्चा हमारी पॉलिटिकल विंग है जो चुनाव लड़ती है। आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा हमारा नॉन पॉलिटिकल विंग है। हम पूरे देश में आरक्षण मुक्त भारत, योग्यता युक्त भारत, समानता युक्त भारत की बात करते हैं। आरक्षण कहीं से समानता की बात नहीं करता। आरक्षण पूरे देश में भेदभाव पैदा करता है। आरक्षण देश में अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की जननी है। इसे पैदा किया है कांग्रेस ने और पाला है बीजेपी ने। दोनों मिलकर के ये पति पत्नी है, जैसे विशेश्वरा और कैकसी। ये दोनों रावण के माता पिता हैं। जब ये दोनों अपने आप में रात को सोते हैं तो रावण, कुंभकर्ण और सुपर्णखा जैसे तमाम दल पूरे देश में पैदा होते हैं। जो रावण की राक्षसी प्रवृत्ति थी, वैसे ही ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पूरे देश में अराजकता फैला रहे हैं और पूरे देश में विद्वेष पैदा कर रहे हैं। आगामी 50 सालों के बाद पूरे देश में गृहयुद्ध होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, जिसमें SC ST एक्ट और आरक्षण मूल कारण बनेगा। कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर का फैसला आया था, उसके बाद जो दलित समुदाय SC ST के लिए काम करते हैं, तमाम नेताओं के द्वारा कहा गया कि इससे SC ST एक्ट को एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे कितना सहमत हैं आप? SC ST को खतरा नहीं है जी। SC ST से जो मलाई काट रहे हैं उनको खतरा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, हम सारे लोगों ने उसका स्वागत किया है। और SC का एक पार्ट वाल्मीकि समाज जो है उसने भी स्वागत किया है। और तमाम लगभग 30 ऐसे दल हैं, 30 ऐसे छोटे छोटे संगठन हैं जिन्होंने इसका स्वागत किया है। इसमें जो भारत बंद जैसे जो कार्यक्रम अपनाए गए, ये वो लोग हैं जो अपने मलाई काटते हैं और उन गरीबों को जिनके पक्ष में फैसला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उनको ये सड़कों पर पिटवाते हैं, उनको ये गुमराह करते हैं। जिस दिन ये समाज ये जान गया क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, ये क्रीमी लेयर एक सर्विस में 8 लाख तक का वेतन पाने वाला व्यक्ति क्रीमी लेयर में आएगा और उसके ऊपर जब जाएगा तो उससे आरक्षण छिन जाएगा। यह जिस दिन उन गरीब दलितों को पता चल जाएगा, उस दिन ये वो खुद इन लोगों को सबक सिखाएंगे। इनके बड़े भाई जो दलितों के मसीहा बनते हैं, जो दलितों का सारा
सारी मलाई खा रहे हैं, या उनके लिए खतरा है? खतरा असली फायदा उन दलितों का है जो सही मायने में ज़मीन पर हैं, असली गरीब हैं, उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, पढ़ाने लिखाने की सुविधा नहीं है। इसलिए वह लोग इनको पैसे दे करके भड़काते हैं और भड़का करके ये आंदोलन चलाए हैं। जिस दिन ये पता चलेगा उस दिन ये सारे मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। चंद्रशेखर रावण जो दलितों के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, उनका कहना है कि जो आरक्षण क्रीमी लेयर है उसको हटा करके इसके अलावा जो उच्च वर्ग में नौकरियां हैं उसे 50% से उसमें आरक्षण बढ़ा देना चाहिए। आरक्षण उन्होंने गलत मांगा है जी। योग्यता मांगनी चाहिए। आरक्षण क्यों? जी। योग्यता की मांग करें, सेव नेशन सेव मेरिट की मांग करें, समानता की बात करें। जब एक इंजीनियर और एक आईएएस एक पीसीएस तो वैसे ही आरक्षण से हो रहा है, उसमें के बाद प्रमोशन में भी ये लोग आरक्षण ले रहे हैं, तो किस बात की वो जो मांग करते हैं वो गलत मांग करते हैं। उन्हें पता नहीं है संसार कितना बड़ा है। कहीं ना कहीं जब एक ये मुद्दा उठता है आरक्षण का, तो जब हम दलित समुदाय से बात करते हैं उन लोगों का यही कहना होता है कि पहले के टाइम में हम पे बहुत ऐसे अत्याचार किए गए जिसलिए आरक्षण ज़रूरी है। यह उनकी सोच गलत है, उन्हें गलत भरमाया जाता है। हमारा सामान्य वर्ग वो वर्ग है जिसने उनके घर पे सब कुछ पहुंचाया है। अगर बीमार पड़े तो दवाइयाँ पहुंचाई हैं, और अगर उनके घर कोई मृत्यु होती है तो लकड़ी पहुंचाया है, ब्रह्मभोज में उनके यहाँ राशन पहुंचाया है, और उनको शिक्षित करने के लिए गांव में स्कूल बनवाया है, उंगली पकड़ करके विधानसभा और राज्यसभा दिखाई है। आज उन्हें यह शिक्षित कर दिया गया है। शिक्षित करने का श्रेय भी हम सामान्य वर्ग के लोगों का है, ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया, भूमिहार, सैयद, शेख, पठानों का है। बाकी इन्हें कहीं न कहीं से वोट की राजनीति के चक्कर में ये उन्हें गुमराह करते हैं, और गुमराह होकर के सुप्रीम कोर्ट जैसे फैसले का ये अनादर कर रहे हैं, क्योंकि वो खतरे में हैं जो अपने मलाई काटते हैं और इन गरीब बच्चों को लाठी से सड़क पे पिटवा रहे हैं आंदोलन कर। जो एक कहते हैं कि ब्राह्मणों ने दलितों का अपमान किया, उन्हें बता देना 567 रियासतें देने वाली खानदान के हैं लोग, ये जितने खड़े हैं देश को दिए हैं। इसके बाद हमारे ही वंशजों को उन्होंने आरक्षण रूपी जंजीर से बांधा। बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ाने वाला राजपूत था, और विधानसभा में जो भेजा था, जो इनका एक वो चल रहा था, उसमें एक ब्राह्मण थे। और सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ है रामायण। भगवान वाल्मीकि को ब्रह्म ऋषि की उपाधि देने वाले ब्राह्मण थे। ये दूसरा हमारा एक ग्रंथ है जिसको महाभारत कहा जाता है। वेद व्यास को ब्रह्म ऋषि बनाने वाले हमारे देश के ही ब्राह्मण थे, और जिन्होंने अपना 567 रियासतें देश को दिया, उनको चुनाव लड़ने से वंचित। जिस सामाजिकता की बात करते हो, हमने बाबा साहब को नहीं दिया है। बाबा साहब के पास कुछ नहीं था तो कहाँ से आए? किसने उनको बनाया था? ये जो लोग सोचते हैं उनकी वो कुष्ठता है। देश का ब्राह्मण सर्वोच्च है और हमेशा ही सर्वोच्च रहेगा। मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। अनपढ़ ब्राह्मण से मिलना और एक दलित से मिल लेना जो अपने आप को आईएएस पीसीएस बनता होगा, दोनों से साक्षात करके देख लेना। अनपढ़ ब्राह्मण की जो बात रहेगी उसके रग रग में राष्ट्रीयता होगी, उनके पास नहीं मिलेगी। जरा एक बार इंटरव्यू लेके देख लेना। कई बार सर आरक्षण के दौरान जो आरक्षण का मुद्दा है इसमें धर्म परिवर्तन की भी करवाने की कोशिश की जाती है। ऐसे तमाम दलित समुदाय के लोग होते हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इस बात से आप जो दलित समुदाय और उनके जो नेता हैं उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? सिर्फ दलितों की बात नहीं है जी। जो धर्म परिवर्तन का मुद्दा है, ये विदेशी राजनीति है जो कि हमारे सनातन को कमज़ोर कर रहे हैं, हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। धर्म परिवर्तन से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ मुद्दा है गरीबी। जो गरीबी का फ़ायदा उठा करके उनको चंद पैसे दे करके और कुछ समय के लिए बरगला करके लालच दे करके धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। इसके बाद उस धर्म परिवर्तन में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। जिस धर्म में जाते हैं उस धर्म में भी उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता, और वही होता है चाहे वो ईसाई में हो चाहे मुस्लिम में हो, वहाँ भी पठान और सैयद की अलग
वो रहती है, जबकि जो दूसरे धर्म परिवर्तन करके जाते हैं उन्हें कभी कोई सम्मान हासिल नहीं होता। ईसाई धर्म में भी एक पीढ़ी उसको छोड़ करके दूसरी पीढ़ी में वो उसी जगह आ जाते हैं। उन्हें अपने धर्म परिवर्तन करने पर भी बाद में गिलानी होती है और वो लौट के अपने धर्म में आने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि धर्म परिवर्तन को रोकना चाहती अगर सरकार तो इसे पहले रोकना चाहिए था। ये सिर्फ हिंदू का ढोंग करने वाले हैं। वास्तविकता हिंदुत्व इनका मुद्दा नहीं है। वास्तविकता ये स्वार्थी लोग सिर्फ कुर्सी के लिए हम लोगों को विघटन करते हैं, फोड़ते हैं, जो कि अंग्रेज़ों की नीति थी, फूट डालो और राज्य करो। उसी अंग्रेज़ों की नीति पर आज भी फूट डालो और राज्य करो का ये चल रहे हैं, जिसमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जिसमें इन्होंने दलित सवर्ण के नाम पर, जिसमें इन्होंने दलित के नाम पर, और आज छत्री के बीच में नकली छत्री असली छत्री के नाम पर जिन्होंने उठा करके उसी को ओबीसी में रखा, उसे आरक्षण दे दिया और आज बोलते हैं नहीं ये छत्री है। एक्चुअल में जिन्होंने छत्रियों ने रियासतें दी थी उन्हें संविधान में समानता के नाम पर रियासतें ली गई थी और वो संवैधानिक समानता को आरक्षण ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। SC/ST एक्ट ने हमारा जो न्याय प्रणाली थी उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया और एक ऐसा ब्लैक मेलिंग का ये कानून बना दिया SC/ST एक्ट। अभी 3 दिन पहले ही ग्वालियर में एक शिक्षिका को एक विद्यार्थी ने थप्पड़ मारा और जब उसको कंट्रोल किया गया तो उसका परिवार आया और SC/ST एक्ट में उस शिक्षिका को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो सवर्ण थी और वो जो विद्यार्थी था वो SC था। आप फीस मांगने के लिए केस हुआ। आप ये सोचिए SC/ST एक्ट को कितना खतरनाक बनाया और इसे बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इसे बनाने का नाम जरूर कांग्रेस का है पर इसको पालने का, इसको बढ़ाने का, इसको कैंसर बनाने का जो काम किया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि ये गृह युद्ध के लिए एक तरह का एक रास्ता बना दिया है जो नहीं होना चाहिए। अभी क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे पहले भी SC/ST एक्ट पर इसी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के धमकी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया था और लोकसभा का बहुमत का फायदा लेकर के इन्होंने वो SC/ST एक्ट को ऐसा बना दिया जिसमें जमानत और जांच भी नहीं है, तो एक निरपराध आदमी को सिर्फ झूठे आरोप में बंद कर दिया जाता है। उसी तरह से आज जब फैसला दिया क्रीमी लेयर का, तो क्रीमी लेयर के फैसले को भी बदलने के लिए इन्होंने अपने लोकतांत्रिक ताकत का फायदा उठाने के लिए बंद का वो आह्वान किया और उसमें भी सबसे आगे चिराग पासवान जी है। अभी आप देखिए, क्या चिराग पासवान जी सिर्फ दलितों के वोट से जीत के आए? क्या वो सिर्फ दलितों के प्रतिनिधि हैं? क्या वो भारत सरकार में बैठे हैं संसद में, वहाँ सिर्फ दलितों का ही काम करना है? इसी प्रकार से हम लोगों का कहना है कि ये जो आरक्षण की नीति है जिसमें 131 सांसद और 1225 विधायक हर बार जीत के आते हैं, जिन्हें कि सिर्फ 60 करोड़ 70 करोड़ जनता वोट देती है, उस जनता को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है, उसको बदलना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब यही है कि आप उसको न मत दो जिसके पास सब कुछ है। रामविलास पासवान के बच्चों को क्या कमी है? खड़गे के बच्चों को क्या कमी है? अखिलेश यादव के बच्चों को क्या कमी है? और सबसे पहले बताऊं, क्रीमी लेयर में जो यादव वर्ग है, जो अहीर है, वही सबसे ज़्यादा फायदा ले रहा है पिछड़े वर्ग का। अहीरों को ही सबसे ज़्यादा नौकरियां, सबसे ज़्यादा ज़मीनें, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है और वो क्रीमी लेयर से बिल्कुल बाहर हो जाने चाहिए। 90% यादव क्रीमी लेयर के दायरे में आ रहा है, इसलिए अखिलेश विरोध कर रहे हैं, इसलिए चिराग पासवान जी विरोध कर रहे हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो इस क्रीमी लेयर के दायरे में आ रहे हैं। इसलिए इस क्रीमी लेयर को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो पूरी तरह जायज़ है और हम इसके समर्थन में हैं। साथ ही हम ये कहेंगे कि जो हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम 20 अक्टूबर के लिए आ रहे हैं, हम सभी से अपील कर रहे हैं कि 20 अक्टूबर को आप लोग भारी से भारी जनसंख्या में जनतंत्र मंत्र पर पहुँचें और आकर के अपना विरोध जाहिर करें कि भाई ये जो एक सीट पर सिर्फ एक ही वर्ग यानी दलित वर्ग बार बार सांसद विधायक बनकर आता है, वो हमारी कोई बात नहीं सुनता, वो हमसे सिर्फ वोट लेता है, उसके बाद हमारे लिए ना कोई कानून बनाता है ना कुछ करता है। अगर कोर्ट का फैसला या किसी और केस में आकर के सवर्ण के हित की बात की जाती है तो ये लोग रोड
रोकने का, रेल रोकने का या बंद करने का आह्वान करके हमारे हित में लिए गए फैसलों को पलटने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस पक्षपाती व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। पक्षपाती व्यवस्था चाहे परिवार में हो, समाज में हो या राजनीति में हो, जहाँ भी होती है वो नुकसान करती है, बेमनस्ता फैलाती है और ये बेमनस्ता ही बांग्लादेश की तरह गृह युद्ध को आगाज देता है। हम नहीं, पहले कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि भारत में गृह युद्ध के पूरे आसार हैं। उसी प्रकार से मैं भी कहता हूं कि अगर ये पक्षपाती व्यवस्था खत्म नहीं की गई तो भारत गृह युद्ध की चपेट में आ जाएगा और राष्ट्र हित में यह आवश्यक है पक्षपाती व्यवस्था को समाप्त किया जाए और जिस किसी भी तरह हो संवैधानिक समानता को लागू किया जाए। समानता के बिना भारत का विकास नहीं है। विश्व गुरु तो क्या, भारत का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा अगर समानता नहीं लाई गई तो। सर, यूं तो संविधान में समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, पर उसी संविधान के विपक्ष में एक तरह से कह सकते हैं कि जाकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हर साल अपने चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में आरक्षण को बढ़ाने की बात करते हैं। इससे कितना सहमत हैं आप? एक्चुअल में क्या है, ग्राउंड लेवल पे जो SC ST OB समाज है, इसके अमीर लोग अपने ही गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। वो उनसे अपना तालमेल बिठाना ही नहीं चाहते, उनके साथ अपनी रिश्तेदारियां नहीं करते, उनको टाइम नहीं देते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे है ये चीज़ें हैं ही नहीं है। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए भारत बंद करवाया। भारत बंद करवाना का मतलब है आप भारत देश के खिलाफ काम कर रहे हो। भारत बंद का मतलब आप भारत के विरुद्ध काम कर रहे हो। और अभी जो भारत बंद करवाया है 99%, बल्कि 99.99% भारत बंद नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर है कि गरीब SC ST OBC अपने ही नेताओं को पसंद नहीं करता। सारी की सारी SC ST OBC की दुकानें खुली हुई थी और दिल्ली में तो शायद एक भी दुकान बंद नहीं थी, जो मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैं सारे दिन SC ST OBC के लोगों के साथ में रहता हूँ, ग्राउंड लेवल पे बात करता हूँ लोगों के साथ। उनकी अमीर SC ST OBC वाले कोई मदद नहीं करते किसी भी तरीके की, ना पैसे से, ना ही डिपार्टमेंट में किसी तरीके की, और ना ही उनकी पढ़ाई में, या कोई भी मतलब किसी भी तरीके की मदद नहीं करते। ये 100% फैक्ट है। आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। जो दलित नेता हैं कभी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके नहीं देखते कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। कभी रोड पे बैठे भिखारियों को नहीं देखते वो किस जात के हैं। कभी आप रेड लाइट पे देखो, हज़ारों बच्चे भीख मांगते मिल जाते हैं और वो थोक में मिलते हैं, किस जात के हैं। कोई नेता नहीं पूछने जाता, ना उनके लिए कोई काम करता है। अगर आज 78 साल बाद अगर गरीबों के लिए काम किया होता तो कम से कम इस देश में भिखारी तो ना होते। भिखारी ख़त्म हो गए। आप मंदिर के बाहर देखो, सारे के सारे भिखारी किस जात के होते हैं, कोई नहीं पूछता। सिर्फ गरीब SC ST OBC वालों को गुमराह किया जाता है सवर्णों के नाम पे कि सवर्ण उनका विरोध करते हैं, सवर्ण उनका विरोध करते हैं। दूसरी बात, आप देखो, जो ये कहते हैं कि 5000 साल से हमारा शोषण हुआ है, कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि मुगल काल में शोषण कौन कर रहा था, अंग्रेज़ों के टाइम पे शोषण कौन कर रहा था, 78 साल से अभी भारत आज़ाद हुआ शोषण कौन कर रहा है, उससे पहले सारे इनके यदुवंश और वो मौर्य वंश, नंद वंश, शोषण कौन कर रहा था। अगर इनके राजा महाराजा के टाइम पे भी इनका शोषण हो रहा था तो इसके जिम्मेदार सवर्ण समाज नहीं है। सवर्ण समाज के गरीब लोग आज भी परेशान हैं और अमीर लोग, हम जो कहते हैं ना कि सवर्ण करते हैं, अमीर सवर्ण कोई आरक्षण का विरोध नहीं करता क्योंकि उनको दिक्कत है ही नहीं है। वो खुद ही अरबपति करोड़पति हैं। जो आरक्षण का विरोध करता है वो गरीब सवर्ण करता है, जिसके बस का फीस भरना नहीं है, जिसकी कोई जुगाड़ नहीं है। अब आप देखो, काबिलियत हो ना हो, आरक्षण और जुगाड़ होना चाहिए, सब काम हो जाएगा। अगर आज हम गरीब हैं, कोई नहीं सुनता हमारी, हमारे अपने समाज के लोग नहीं सुनते, हमारे सांसद विधायक हमारी बात नहीं सुनते, तो ये दलितों की क्या सुनेंगे? कोई किसी की नहीं सुनता। सब अपने अपने के लिए हो रहा है। सिर्फ गरीब आदमियों को गुमराह किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आरक्षण के नाम पे। एक्चुअल में आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता ही नहीं है। सड़क पे मोची बैठा है उसको नहीं मिल रहा है, जो बाटा की दुकान खोल के बैठा है उसको आरक्षण की ज़रूरत है या मोची को ज़रूरत है? अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ जो चला रहे हैं उनको आरक्षण मिल रहा है,
पर सड़क पे जो रेली ठेली पटरी वाले लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो समानता कहाँ से आएगी? समानता जब ही आएगी जब गरीबी हटेगी या गरीबों की आर्थिक मदद होगी। अब गरीब किसी जात में तो होते नहीं है, गरीब तो हर जात में ही होते हैं। तो ये सिर्फ आरक्षण का जो विरोध है हमारा, मेन तो एक योग्यता और अयोग्यता की लड़ाई है। किसी हमारी लड़ाई SC ST OBC समाज से नहीं है। हम ग्राउंड में बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं, कोई हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी के साथ सब प्यार प्रेम से बोलते हैं। हमारे इलाके में सारे लोग जानते हैं कि हाँ ये मिश्रा जी आरक्षण का विरोध करते हैं, समानता की बात करते हैं। 60-70% SC ST OBC के लोग हमारे साथ हैं, पर वो बेचारे क्या करें? जो गरीब आदमी क्या कर सकता है? जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ बोल के, तो वो बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे? उनकी मजबूरी है चुप रहना। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है उसमें आप देखो, अब लोग बंटने लग गए, लोग बोलने लग गए ठीक है, अब अगर अमीर दलितों को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है तो क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों मलाई खाने के चक्कर में लगे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है और लागू होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। यूँ तो भारत में जो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से जो सबसे बड़ा है वो है संविधान। उसी संविधान में राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार है। पर पता नहीं क्यों इसी संविधान के विपक्ष में जाके जो तमाम राजनीतिक सरकार हैं वो अपने हर चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में आरक्षण को बढ़ाने की बात करती है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो विकास की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। इसको लेके जो तमाम आज जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी दल हैं वो लोग मौजूद थे। इनका मानना है कि आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहिए, और अगर आरक्षण खत्म इतनी जल्दी नहीं हो सकता यूँ तो देश में, पर उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो वर्गीकरण का, वो वर्गीकरण जरूर होना चाहिए।